morning student, Bharatiya College of Engineering and Technology Dur, course B Computer Science and Engineering, third year 5th semester student, programming in Java. Myself Nitish Kumar Chandrakar, assistant professor from Computer Science department. So this is unit 4 Java applets and our next topic Java networking. So जावा में नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये हम आज पढ़ने वाले हैं. सो जावा नेटवर्किंग इज अ कंसेप्ट ऑफ कनेक्टिंग टू और मोर कंप्यूटिंग डिवाइसेस. नेटवर्किंग मीन्स होता है कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर डिवाइसेस जो है आपस में कनेक्टेड रहते हैं वाया इंटरनेट. सो दिस इज कॉल्ड इन नेटवर्किंग. सो Java networking is concept of interconnecting two or more computing devices together so that we can share resources. और कनेक्ट होने के साथ साथ वो अपने जो रिसोर्सेस रहते हैं उसको आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं. सो जावा सॉकेट प्रोग्रामिंग प्रोवाइड्स फैसिलिटी to share data between different computing devices. So Java programming जो सॉकेट प्रोग्रामिंग होता है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है टू शेयर डेटा शेयर करने के बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटिंग डिवाइसेस. अलग अलग कंप्यूटिंग डिवाइसेस के बीच डेटा शेयर करने की फैसिलिटी जो है वो जावा सॉकेट प्रोग्रामिंग प्रोवाइड करता है. सो दिस इज अ नेटवर्किंग. सो व्हाट इज बेसिक एडवांटेज ऑफ जावा नेटवर्किंग. अब जावा नेटवर्किंग के एडवांटेज क्या होंगे. फर्स्ट शेयरिंग रिसोर्सेज. पहला तो मेन जो एडवांटेज है वो शेयरिंग रिसोर्सेज है. मतलब जो रिसोर्सेज शेयर करते हैं, जो डेटा शेयर करते हैं, साझा करते हैं एक दूसरे के साथ, दैट इज कॉल्ड शेयरिंग रिसोर्सेज. सेकंड इज अ सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट. जावा नेटवर्किंग एंड जो होता है वो एक सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट होता है. एक सेंट्रलाइज रहेगा, सिस्टम रहेगा, उससे सभी कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो आपस में कनेक्टेड रहेंगे और जो भी डेटा शेयरिंग होगा उस सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर के थ्रू ही सभी को ट्रांसफर किया जाएगा, शेयरिंग किया जाएगा. सो दिस इज अ सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट. सो दिस इज बेसिक टू एडवांटेजेस ऑफ जावा नेटवर्किंग. नेक्स्ट आवर टॉपिक जावा सॉकेट प्रोग्रामिंग. सो व्हाट इज जावा सॉकेट प्रोग्रामिंग. The Java socket programming is used for communication between the applications running on different JRE. वो Java socket programming का यूज जो होता है वो बेसिकली कम्युनिकेशन करने के लिए between the application running on different JRE. जो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट होता है, JRE मीन्स जावा रन टाइम इन्वायरमेंट. जो डिफरेंट जावा रन टाइम इन्वायरमेंट रहता है उसमें जो एप्लीकेशंस रन होते रहते हैं उनके बीच कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए जावा सॉकेट प्रोग्रामिंग का यूज किया जाता है. नेक्स्ट जावा सॉकेट प्रोग्रामिंग कैन बी कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस. जो जावा सॉकेट प्रोग्रामिंग होता है वो एक तरह कनेक्शन ओरिएंटेड भी होता है और एक कनेक्शन लेस भी होता है. कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब कनेक्शन ओरिएंटेड में सबसे पहले हमको कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ता है, उसके बाद डेटा ट्रांसफर होता है. फॉर एग्जांपल कनेक्शन ओरिएंटेड मीन्स जैसे कि टेलीफोन रहता है, टेलीफोन में सबसे पहले आप नंबर डायल करेंगे, नंबर डायल करने के बाद रिंग जाएगा उधर से हेलो आएगा, उसके बाद आप रिप्लाई करेंगे हेलो. तो ये क्या हुआ, एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ, कनेक्शन ओरिएंटेड हुआ. आपने सबसे पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश किया. देन कनेक्शन लेस कहने का मतलब क्या होता है. सपोज वाईफाई में हम क्या करते हैं, डेटा ट्रांसफर करते हैं. तो डेटा ट्रांसफर करते हैं तो वाईफाई के थ्रू क्या होते हैं, वो जो डिवाइसेस कनेक्टेड रहते हैं जिसको हम डेटा शेयर करते हैं उसके पास चले जाता है. बट कनेक्शन लेस में ये गारंटी नहीं रहता कि डेटा पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता. क्यों, क्योंकि वो कनेक्शन लेस है. कनेक्शन ओरिएंटेड में डेटा पहुंचने की गारंटी रहता है बिकॉज उसका एक्नॉलेजमेंट आता है. बट कनेक्शन लेस में डेटा पहुंचा है कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है. हमने इधर से डेटा भेज दिया, अब वो वहां से पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है उसका कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आता और हमें पता भी नहीं चलता कि डेटा उसके पास पहुंच चुका है. सो दिस इज अ कनेक्शन लेस. Next, socket and server socket classes are used for connection oriented
सॉकेट प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर जो कनेक्शन ओरिएंटेड सॉकेट प्रोग्रामिंग होता है उसमें सॉकेट और सर्वर सॉकेट क्लास यूज होता है। सॉकेट क्लास होता है, एक सर्वर सॉकेट क्लास होता है, तो वो जो है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज होता है। एंड डेटाग्राम सॉकेट एंड डेटा पैकेट क्लास आर यूज्ड फॉर कनेक्शन लेस सॉकेट प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर जो कनेक्शन लेस सॉकेट प्रोग्रामिंग रहते हैं उसमें डेटाग्राम सॉकेट और डेटाग्राम पैकेट का जो क्लास रहता है वो यूज होता है कनेक्शन लेस प्रोग्रामिंग में। सो नेक्स्ट, द क्लाइंट इन सॉकेट प्रोग्रामिंग मस्ट नोन टू इंफॉर्मेशन। जो क्लाइंट साइड जो सॉकेट प्रोग्रामिंग रहते हैं वो बेसिकली टू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट, आईपी एड्रेस ऑफ सर्वर, जो सर्वर है उसका आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा, एंड पोर्ट नंबर, जो पोर्ट नंबर रहता है वो प्रोवाइड करता है। अब ये आईपी एड्रेस क्या होता है और पोर्ट नंबर क्या होता है? तो आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो सर्वर का क्या होता है? हर एक सर्वर का अपना एक आईपी एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, जिसके थ्रू हम उस सर्वर तक पहुंच पाते हैं और वहां से डेटा जो है वो फैच कर पाते हैं, रिट्रीव कर पाते हैं। पोर्ट नंबर जो होता है वो जो सर्वर से हमें जो डेटा आएगा वो पोर्ट नंबर के अकॉर्डिंग आएगा। पोर्ट नंबर क्या होता है? सपोज हमारे पास गूगल क्रोम में 3 अलग अलग टैब ओपन है। एक टैब में याहू मेल चला रहे हैं, एक में जीमेल यूज कर रहे हैं और एक में रेडिफ मेल ओपन कर रहे हैं। तो ये जो हर एक मेल आपने ओपन किया है, याहू मेल हो गया, जीमेल हो गया और रेडिफ मेल हो गया, तो तीनों का अलग अलग पोर्ट नंबर होगा। तभी तो हम कोई भी डेटा अगर मान लो सेंड कर रहे हैं याहू से, तो वो याहू मेल से ही क्या होगा, जाएगा और याहू मेल में ही आएगा। भले हमारे पास 3 अलग अलग एप्लीकेशन या ओपन हुए हो, लेकिन पोर्ट नंबर के थ्रू क्या होगा, वो हमारे पास पहुंचेगा। तो पोर्ट नंबर जो होता है एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है जो हमें हर एक एप्लीकेशन का अपना अलग पोर्ट नंबर होता है। जैसे कि स्पेशल नंबर होता है, स्पेशल नंबर जैसे कि यहाँ पे पुलिस जो रहते हैं उसका 100 होता है, फायर का 101 होता है, ठीक है, एम्बुलेंस का 108 होता है। तो इस तरह से 109, इस तरह से स्पेशल नंबर्स होते हैं। तो उसी तरह से हर एक एप्लीकेशन का अपना एक अलग पोर्ट नंबर होता है जिसके थ्रू डेटा उस तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट, जावा सॉकेट प्रोग्रामिंग। हियर वी आर गोइंग टू मेक वन वे client and server communication. In this application, client sends a message to the server. Server reads the message and print. Means client क्या करता है, मैसेज सेंड करता है, सर्वर क्या करेगा, उस मैसेज को रीड करेगा और उसके बाद उसका रिप्लाई करेगा। Here two classes are being used. बेसिकली यहाँ पे 2 क्लासेस जो है वो यूज होते हैं, सॉकेट एंड सर्वर सॉकेट। अब ये सॉकेट और सर्वर सॉकेट जो होता है वो कनेक्शन ओरिएंटेड जो पढ़े हम उसमें यूज होता है। ये बेसिकली दोनों क्लासेस। द सॉकेट क्लास इज यूज्ड टू कम्युनिकेशन क्लाइंट एंड सर्वर। तो सॉकेट क्लास जो होता है वो बेसिकली यूज होता है कम्युनिकेशन करने के लिए क्लाइंट और सर्वर के बीच। थ्रू दिस क्लास वी कैन रीड एंड राइट मैसेज। The server socket class is used at server side, but जो server socket class रहता है वो basically use होता है server side. The accept method of server socket class blocks the console until the connection is client is connected. जैसे ही client connect हो जाते हैं उसके बाद जो accept method होता है, accept method जो होता है वो client को के request को accept करता है, उसको कनेक्ट कराता है सर्वर के साथ। आफ्टर द सक्सेसफुल कनेक्शन ऑफ क्लाइंट, जैसे ही क्लाइंट जो है वो कनेक्ट हो जाते हैं, सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाते हैं, इट रिटर्न्स द इंस्टेंस ऑफ सॉकेट एट द सर्वर साइड। उसके बाद इंस्टेंस रिटर्न होता है सॉकेट के साइड, जिससे पता चल जाता है सर्वर को कि क्लाइंट जो है वो कनेक्ट हो गया है उनके साथ।
सो उसके बाद कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होता है। सो दिस इज अ सॉकेट एपीआई। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। अगर आपको जावा सॉकेट प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई भी एक्सप्लेनेशन या ब्रीफली डिस्क्राइब करके क्वेश्चन आता है तो सॉकेट एपीआई का ये वाला आर्किटेक्चर आपको बनाना पड़ेगा। सो इसमें क्या है, यहाँ पर क्लाइंट है, दिस इज अ क्लाइंट साइड एंड दिस इज अ सर्वर साइड। क्लाइंट साइड क्या क्या ओपन रहेंगे, सबसे पहले सॉकेट, सॉकेट के बाद क्लाइंट जो है सॉकेट क्रिएट करेगा, उसके बाद कनेक्ट होगा, कनेक्ट होने के बाद कनेक्शन रिक्वेस्ट जाएगा किसके पास, सर्वर के पास। सर्वर क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद कनेक्ट होने के बाद कोई भी मैसेज क्लाइंट सर्वर सेशन में मैसेज राइट करेगा, क्लाइंट राइट करने के बाद वो सर्वर साइड पे जाएगा, सर्वर उसको रीड करेगा, रीड करने के बाद सर्वर राइट करेगा, सर्वर राइट करेगा, उसके बाद वो मैसेज आएगा क्लाइंट के पास। तो इस तरह से ये कम्युनिकेशन, रीड और राइट जो कम्युनिकेशन है वो क्लाइंट और सर्वर के बीच चलते रहेगा। और जब कनेक्शन या कम्युनिकेशन एंड हो जाएगा उसके बाद कनेक्शन क्लोज होगा, और कनेक्शन क्लोज करेगा तो क्लाइंट से मैसेज ट्रांसफ़र होगा सर्वर के पास, और सर्वर के पास एंड ऑफ फाइल मैसेज जाएगा जिसको सर्वर रीड करेगा, और रीड करने के बाद कनेक्शन क्लोज कर देगा। और कनेक्शन क्लोज करने के बाद वो एक्सेप्ट कर लेगा कि क्लाइंट से कम्युनिकेशन क्लोज हो चुका है, अब बंद होना है। तो इस तरह से ये क्लाइंट और सर्वर प्रोग्रामिंग है जिसको सॉकेट एपीआई कहते हैं। तो सर्वर साइड में सर्वर सॉकेट क्रिएट करेगा, बाइंड मेथड होता है, लिसन मेथड होता है और एक्सेप्ट मेथड होता है। तो ये तीनों मेथड जो होता है वो बेसिकली सर्वर साइड यूज होता है, और क्लाइंट साइड सिर्फ कनेक्ट और सॉकेट मेथड ही यूज होता है। सो दिस इज अ सॉकेट एपीआई। आई होप दिस आर्किटेक्चर इज क्लियर। सो आवर नेक्स्ट सॉकेट क्लास. A socket is simply an endpoint for communication between the machine. The socket class can be used to create a socket. So simply जो socket रहते हैं वो एक end point for communication रहता है between the machines, जो machines के बीच end point communication establish करता है. The socket class can be used to create a socket. और जो socket class रहता है वो सॉकेट क्रिएट करता है, सॉकेट क्रिएट करने के लिए यूज होता है। सो इम्पॉर्टेंट मेथड्स की अगर बात करें तो पब्लिक इनपुट स्ट्रीम, गेट इनपुट स्ट्रीम इज अ मेथड, इसका डिस्क्रिप्शन है रिटर्न द इनपुट स्ट्रीम अटैच विद दिस सॉकेट। नेक्स्ट पब्लिक आउटपुट स्ट्रीम, गेट आउटपुट स्ट्रीम, ये गेट आउटपुट स्ट्रीम जो होता है वो रिटर्न द आउटपुट स्ट्रीम अटैच विद दिस सॉकेट। तो इनपुट स्ट्रीम में इनपुट लेने का काम करेगा सॉकेट साइड, आउटपुट स्ट्रीम में आउटपुट देने का काम करेगा सॉकेट साइड। एंड पब्लिक सिंक्रोनाइज्ड वॉइस क्लोज, वॉइड क्लोज मतलब होता है क्लोज मेथड कि कम्युनिकेशन विल बी कंप्लीटेड देन टर्मिनेट कनेक्शन। सो क्लोज दिस सॉकेट, क्लोज मेथड में सॉकेट क्लोज होता है। सो server socket class means the server socket class can be used to create a socket. server socket create करने के लिए basically use होता है। so this object is used to establish communication with the clients. तो ये object जो होता है वो clients के साथ communication establish करने के लिए use होता है। so important methods, public socket accept method returns the socket and establish a connection between server and client. तो ये सॉकेट जो है वो रिटर्न करता है और कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है सर्वर और क्लाइंट के बीच। पब्लिक सिंक्रोनाइज्ड वॉइड क्लोज्ड मीन्स क्लोज द सर्वर सॉकेट। तो क्लोज मेथड जो होता है वो सर्वर सॉकेट क्लोज करने के लिए अलाउ करता है। सो दिस इज अ सर्वर सॉकेट क्लास मेथड्स। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ जावा सॉकेट प्रोग्रामिंग। सो जावा सॉकेट प्रोग्रामिंग के जो एग्जांपल हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन आया हुआ है पिछले साल। तो क्रिएटिंग सर्वर और क्रिएटिंग क्लाइंट।
क्लाइंट साइड के लिए कैसा प्रोग्रामिंग होगा, सर्वर साइड के लिए कौन सा प्रोग्रामिंग होगा, वो हम इस एग्जांपल से समझेंगे. सो क्रिएटिंग सर्वर. To create the server application, we need to create the instance of server socket class. तो सर्वर एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले इंस्टेंस ऑफ सर्वर सॉकेट क्लास की जरूरत पड़ता है. सो हियर वी आर यूजिंग 6664 टाइम पोर्ट नंबर. तो यहाँ पर हम 6664 टाइम पोर्ट नंबर यूज करेंगे फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर. सर्वर और क्लाइंट के बीच कम्युनिकेशन करने के लिए. You may also choose any other पोर्ट नंबर. आप दूसरा पोर्ट नंबर भी चूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा पोर्ट नंबर चूज करते हो. डिफॉल्ट है तो 66 आप 4444 टाइम सेलेक्ट कर सकते हो, 1111. आप जो पोर्ट नंबर सेलेक्ट करना चाहे वो चूज कर सकते हो. सो द एक्सेप्ट मेथड वेट्स फॉर द क्लाइंट. जो एक्सेप्ट मेथड जो होते हैं वो क्लाइंट को वेट कराता है. इफ क्लाइंट्स कनेक्ट विद द गिवन पोर्ट नंबर इट रिटर्न्स द इंस्टेंस ऑफ सॉकेट. जैसे ही क्लाइंट कनेक्ट होता है उस सर्वर के साथ तो एक इंस्टेंस ऑफ सॉकेट रिटर्न करता है सर्वर को. जैसे कि हम सपोज जूम ऐप में या गूगल मीट में क्लास क्या कर रहे हैं, कंडक्ट करा रहे हैं, मीटिंग कंडक्ट करा रहे हैं. अब हमने लिंक भेजा तो मैं क्या हो गया, मैं लिंक भेज रहा हूं तो मैं सर्वर हो गया, मैं होस्ट हूं. तो अब वो लिंक गया आपके पास, सभी के पास गया जितने भी कनेक्ट होना चाहते हैं. तो सभी उस लिंक को क्लिक करके क्या होंगे, कनेक्ट होंगे. तो कनेक्ट होंगे तो उस समय क्या मेथड यूज होगा, ये जो एक्सेप्ट मेथड है वो उस समय यूज होगा. और यही एक्सेप्ट मेथड क्या करता है, मैं जब तक एक्सेप्ट नहीं करूंगा उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को तब तक वो नहीं जुड़ पाएगा, जो भी मीटिंग हो रहा है उससे कनेक्ट नहीं हो पाएगा, मतलब होस्ट से कनेक्ट नहीं हो पाएगा. तो होस्ट क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करते जाता है. उसके बाद ही वो क्या होता है, एक मैसेज जाता है कि यू आर कनेक्ट टू द सर्वर. तो ये होता है एक्सेप्ट मेथड. So this is a server socket class and this is a object, new is the operator, server socket, this is a port number and socket class and this is a object. and हम सर्वर सॉकेट का जो ऑब्जेक्ट बनाया था उससे एक्सेप्ट मेथड को कॉल करेंगे. देन एस्टैब्लिशेस कनेक्शन एंड वेट्स फॉर द क्लाइंट. ये कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए होता है और क्लाइंट को वेट करने के लिए बोलते. सो नेक्स्ट क्रिएटिंग क्लाइंट. अब क्रिएटिंग क्लाइंट में क्या होगा, टू क्रिएट द क्लाइंट एप्लीकेशन वी नीड टू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ सॉकेट क्लास. हियर वी नीड टू पास द आईपी एड्रेस और होस्ट नेम ऑफ द सर्वर. इसके लिए क्लाइंट को जरूरत पड़ता है एक आईपी एड्रेस का और होस्ट नेम ऑफ द सर्वर. सर्वर का जो होस्ट नेम है उसकी जरूरत पड़ेगा. उसके बाद ही वो क्या होगा, कनेक्ट हो पाएगा. जैसे कि अगर मैं कोई क्लास कंडक्ट करा रहा हूँ, मीटिंग कंडक्ट करा रहा हूँ, तो मेरा एक आईपी एड्रेस चाहिए अगर आप मेरे से कनेक्ट होना चाहते हो तो, और होस्ट का नाम पता होना चाहिए, तभी आप कनेक्ट हो सकते हो, अदरवाइज आप कनेक्ट नहीं हो सकते. एंड द पोर्ट नंबर. Here we are using localhost because our server is running on the same system. अगर हम सर्वर सेम सिस्टम पे रन हो रहा है तो लोकल होस्ट का यूज करेंगे. तो इसके लिए सॉकेट क्लास यूज करेंगे. दिस इज अ ऑब्जेक्ट, न्यू ऑपरेटर, सॉकेट क्लास एंड दिस इज अ लोकल होस्ट इज अ स्ट्रिंग एंड दिस इज अ पोर्ट नंबर. सो ये हो गया हमारा आईपी एड्रेस और ये हो गया पोर्ट नंबर. हमने माई सर्वर नाम से .java नाम से एक प्रोग्राम बनाया. ये सर्वर साइड प्रोग्रामिंग है तो माई सर्वर .java नाम का फाइल बनाए. इसके लिए इंपोर्ट किए java.io. io मीन्स इनपुट आउटपुट. java.net पैकेज है. पब्लिक क्लास माई सर्वर नाम का क्लास बनाए. पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग arg. ट्राई ब्लॉक बनाए. उसमें सर्वर सॉकेट, सर्वर साइड है तो सर्वर सॉकेट. देन दिस इज ऑब्जेक्ट सर्वर सॉकेट, दिस इज अ पोर्ट नंबर. सॉकेट क्लास को यूज किए एस इज ऑब्जेक्ट. इस ऑब्जेक्ट से एक्सेप्ट मेथड कॉल किए एस्टैब्लिश कनेक्शन के लिए. एंड डेटा इनपुट स्ट्रीम dis इज ऑब्जेक्ट, न्यू डेटा इनपुट स्ट्रीम एस डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम. गेट इनपुट स्ट्रीम मतलब जो सर्वर इनपुट देगा उसके बाद वो रिप्लाई क्लाइंट के पास आएगा, उसके लिए ये मेथड यूज किए हैं. एंड स्ट्रिंग इज अ
class and str is a object string this dots read utf system dot out dot println में मैसेज जो भी मैसेज सर्वर प्रिंट करेगा वो प्लस str, ठीक है। यहाँ पर रीड होगा, उसके बाद वो क्लाइंट के पास जाएगा। लास्ट में ss डॉट क्लोज कनेक्शन क्लोज करने के लिए अगर यहाँ पे कोई एक्सेप्शन आता है, राइज होता है, तो वो कैच ब्लॉक के द्वारा यहाँ पे हैंडल किया जाएगा। एक्सेप्शन ई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ई इज अ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे वो हैंडल कर लिया जाएगा। सो ये हुआ सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो क्लाइंट साइड के लिए भी हो रहा है सेम प्रोग्रामिंग, उसमें थोड़ा सा चेंजेस रहेगा, उसमें सर्वर सॉकेट सब रहेगा, थोड़ा सा यहाँ पे माइनर चेंजेस रहेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। तो यहाँ पर ये आउटपुट है एग्जांपल ऑफ जावा सॉकेट प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर क्लाइंट क्या करेगा, सबसे पहले हम दो अलग अलग कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। एक साइड हमने जावा सी माई सर्वर डॉट जावा को कंपाइल किया और दूसरे कमांड प्रॉम्प्ट में जावा सी माई क्लाइंट डॉट जावा को कंपाइल किए। उसके बाद जावा माई सर्वर जो है एक मैसेज किया हेलो सर्वर करके। हेलो सर्वर जो है वो जावा माई क्लाइंट जैसे ही रन होगा उसके बाद मैसेज जाएगा हेलो सर्वर, तो यहाँ से मैसेज आया हेलो सर्वर करके। अब सर्वर उसको रिप्लाई करेगा हेलो क्लाइंट करके। तो इस तरह से फिर कम्युनिकेशन क्लाइंट और सर्वर के बीच एस्टैब्लिश हो गया, चलेगा। उसके बाद कम्युनिकेशन स्टॉप होने के बाद कनेक्शन क्लोज का मैसेज आएगा। तो इस तरह से कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होता है जावा सॉकेट प्रोग्रामिंग में। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। सो थैंक यू।